नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं अहम और मुख्य खबरों के साथ। पहली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के महामंत्री के पुत्र को मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने बंधक बनाकर पीटा है। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बजरंग दल के पुत्र के सर को कलम करने की धमकी दी है। वहीं बजरंग दल के महामंत्री आकाश गुप्ता निवासी काशीराम कॉलोनी ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए सूचना दी। जहां आकाश गुप्ता का कहना है कि उनका बेटा जब स्कूल या काम पर जाता है तो ऐतशाम और सलमान उसे डराते धमकाते हैं। घटना को लेकर बजरंग दल के महामंत्री का कहना है कि आज उनका पुत्र जतिन स्कूल जा रहा था तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद आरोपी उसे पकड़ कर ले गए और बंधक बनाकर रखा। आरोपियों ने उसके पुत्र का सर कलम करने की धमकी दी। पूरा मामला कोतवाली फर्रुखाबाद की गुदड़ी का बताया जा रहा है। हमारा बेटा स्कूल जा रहा था जी, तो कुछ दिन से कई दिनों से कुछ मुस्लिम लड़के उसे परेशान कर रहे थे। जी, ठीक है, आज क्या हुआ कि वो जब निकल रहा था तो पल्सर से दो गाड़ियाँ थी, एक अपाचे पल्सर। जी, उन्होंने टक्कर मारी। जब उसने कहा कि भैया क्यों मारा टक्कर, तो उसने उसे मारना चालू कर दिया। ठीक है, और उसे पकड़ ले गए आगे दरगाह पे। कहाँ के लड़के थे वो? छोटे बड़े दरगाह के। एक लड़का कॉलोनी का है और कुछ लड़के छोटे बड़े दरगाह के हैं। क्या नाम है उनका? इत्तेहाम नाम है उसका, इत्तेहाम नाम है, और एक का सलमान नाम है, और एक का भैया लाल पतंग वाले। अच्छा, हाँ, ये सभी लोग हैं। थाने में आए हैं, थाने में तहरीर दी। थाने में तहरीर दी है। मारपीट क्यों कर रहे हैं आप? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग साफ ये कह रहे हैं कि तुम्हारा पिता बहुत बड़ा नेता बनता बजरंग दल का। जी, पहले हम उसे देखेंगे, इसीलिए तुम्हें पकड़ा। अच्छा, सर कलम से करेंगे तुम सबका। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा उनके सोच में ये है ना कि ये लोग क्यों ऐसा आगे बढ़ रहे हैं, क्यों अपने हिंदू भाइयों को बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। पुलिस क्या मांग है आपकी? पुलिस से मांग ये है कि इन सबकी गिरफ्तारी हो और इन पर सीधा बाकायदा केस लगे, जिससे आगे कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति ऐसा ना कर सके किसी हिंदू भाई के साथ। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री आकाश गुप्ता के पुत्र को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बंधक बना के जमकर पीटा है। वहीं महामंत्री ने इसकी शिकायत थाना पहुंच कर दर्ज कराई है। उनका कहना है कि मेरे पुत्र को आए दिन मुस्लिम समुदाय के लोग ये धमकी देते थे कि तुम्हारा पिता बहुत हिंदूवादी नेता है, इसका सर कलम कर देंगे। आज इसी के रंजिश के चलते उन्होंने पुत्र को बंधक बनाकर और मारपीट की और सर कलम करने की धमकी दी है। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री आकाश गुप्ता ने कोतवाली फर्रुखाबाद जाकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। देखना है इसमें पुलिस आरोपियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करती है। फर्रुखाबाद से ऋषि सेंगर। अब बात करते हैं लखनऊ की। तो खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट की गाजीपुर पुलिस का अजब कारनामा देखने को मिला। बता दें कि सीएनजी टैक्सी को जबरन ड्राइवर सहित थाने ले गई। इतना ही नहीं, आरोपियों को जेल और कोर्ट पर लाने की जबरन टैक्सी मालिकों पर पुलिस दबाव बनाती है। साथ ही गाड़ी मालिक के पूछे जाने पर बेअंदा दरोगा ने गाड़ी सीज करने की धमकी दी। जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में हो रहे डीजल टैक्सियों के संचालन पर लगाम न लगाने वाली पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। अब बात करते हैं यूपी से अमरोहा की। तो अमरोहा से जहां जिला अधिकारी निधि गुप्ता ने अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार के साथ शहर के रैन बसेरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ठंड के मौसम में अमरोहा जिला अधिकारी निधि गुप्ता गुरुवार और शुक्रवार की रात करीब 10 बजे अमरोहा नगरपालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार के साथ रैन बसेरों का निरीक्षण करने अचानक निकली। वहीं रैन बसेरों में पहुंचते ही वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान जिला अधिकारी व अधिशासी अधिकारी ने रजिस्टर चेक किया और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी रैन बसेरे में आए व्यक्ति को कोई परेशानी हुई तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर यूपी के बरेली से है, जहां सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आए शिष्यों का शिक्षक ने शोषण किया है। बता दें कि पढ़ाई कराने की जगह अपनी कार धुलवाई है। जहां एक ओर सरकार ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल विद्यालय और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर राष्ट्र एवं जनहित के मद्देनजर बड़ा सटीक कदम उठाया है, तो वहीं दूसरी ओर मास्टर सरकार के मंसूबों पर पानी फेरकर बच्चों को शिक्षित करने की बजाय उन्हें मजदूर बनाने पर आमादा होते नजर आ रहे हैं। और विद्यालय पढ़ाई करने आए बच्चों से किस तरह मजदूरी करवा रहे हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश जनपद बरेली के तहसील बडेड़ी क्षेत्र के ग्राम बिजौरिया के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां शिक्षा ग्रहण करने आए मासूमों का मास्टर किस कदर आराम से खड़ा होकर बच्चों से अपनी गुलामी करवा रहे हैं। वहीं जब बीएसए बरेली के अधीनस्थ एबीएसए श्री गौतम से सवाल किया जाए तो कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। इस गंभीर मामले पर एसडीएम के साक्ष्यों के आधार पर बात की
तो उन्होंने कहा कि मामला अति गंभीर है, इसकी सही जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। अब खबर है यूपी के मथुरा से, जहां मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के जंगलों में दर्जनों मृत गाय मिलने से हड़कंप मच गया और इस घटना को लेकर कई साधु संत विरोध में धरने पर बैठ गए। बता दें कि 30 से 40 मृतक गाय की सूचना पर हिंदूवादी संगठन गौ रक्षक के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर, लेकिन हिंदू संगठनों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। घटना को लेकर जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा मौके पर पहुंचे। वहीं रोड ब्लॉक करने के चलते मथुरा वृंदावन रोड जाम हो गया। जी, पूरा मामला ये है कि यहाँ पे पीएमबी पॉलिटेक्निक के पास जो ये वन विभाग का जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे तकरीबन 70 से अधिक गौवंशों की यहाँ पे मृत्यु अवस्था में पड़े हुए हैं। और ये जो सभी गौवंश है, सभी टैग वाले हैं, जो हमारे सरकार के द्वारा जो अनुदान आता है गौशालाओं के, ये गौवंश है जो चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पे गौशालाएं हैं, सरकारी गौशालाएं, कुछ प्राइवेट गौशालाएं। उन्हीं गौशालाओं में से इन गौवंशों को यहाँ ला के यहाँ पटक दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुत्ते और कौवे यहाँ पे उन गौवंशों को यहाँ पे नोच के खा रहे हैं। तो अभी तो हमारा ये प्रोटेस्ट उसी चीज के लिए। और दूसरा, प्रशासन यहाँ मौजूद है, यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने अंदर जाके मौके मुआयने पे जाके घटनास्थल को देखा और उनके द्वारा सीधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं उनको आदेश किया गया कि आप तत्काल से टीम को भेजें और जंगल को यहाँ पे सर्च आउट किया जाए। जितने भी गौवंश हैं सबको एकत्रित किया जाएगा और उनको यहाँ भूमिगत कराने का काम किया जाएगा। मांग सबसे पहली मेरी यही मांग है, जो यहाँ जितने भी गौ सेवक आए हैं, जितने भी संगठन आए हैं, कि एक तो यहाँ पे एक मुकदमा लिखा जाए जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो। दूसरी मांग हमारी है कि जितनी भी यहाँ पे जो गौशाला हैं उनका यहाँ पे निरीक्षण किया जाए और उन निरीक्षणों के साथ साथ उस निरीक्षण की टीम के अंदर में गौ सेवक का भी समावेश किया जाए। क्योंकि जब भी कोई सरकारी अधिकारी निरीक्षण के लिए आता है तो दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। हमारे पास कई ऐसे तथ्य हैं गौरक्षा विभाग मथुरा के पास। अगर डीएम साहब जब भी चाहेंगे तो हम उन साक्ष्यों को लेकर उनके ऑफिस में मौजूद होंगे और आपको सभी गौशालाओं का हमारे पास जो डाटा है मुहैया कराएंगे। इन गौशालाओं को तत्काल प्रभाव से, मैं बंद का इसलिए आह्वान नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर बंद हो जाएंगी तो सैकड़ों गौवंश अपना परिवार छोड़ लेंगे, अपना घर छोड़ लेंगे। जय गौ माता जय करनी चाहिए। अगर हत्या हुई है तो हत्या होगी, मैं उस हत्या को वापस नहीं ला सकता हूँ, मगर हम उस हत्या को रोक सकते हैं। जिन्होंने हत्या की उन गुनहगारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बस यही मांग है, क्योंकि हम शांति प्रिय तरीके से हैं। अगर हम प्रभु श्री राम मर्यादा की अगर हम पूजा करते हैं तो जब बात आई विरोध की तो हमें बजरंगबली बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। खबर यूपी के जनपद सीतापुर की है, जहां जिला अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें स्टाफ और डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक मरीज की मौत हो गई, जिसका आरोप मृतक के परिजनों ने स्टाफ के मुस्लिम डॉक्टर पर लगाया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि स्टाफ के डॉक्टर मरीजों को देखने से अधिक महत्व अपनी नमाज को देते हैं और अपनी नौकरी निभाने से ज्यादा स्टाफ के मुस्लिम डॉक्टर व कर्मचारी नमाज व अन्य कामों में देते हैं, जिसके कारण आज एक परिवार उजड़ गया। वहीं मरीज की मौत से परिजनों का बुरा हाल है, जिसके कारण परिजनों ने स्टाफ को खरी खोटी सुनाई, जिसको समझाने मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में परिजनों को समझाया। मुस्लिम डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत। मैं अपने मरीज को 1 से 1:30 बजे के समथिंग लाया, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खांसी आ रही थी। जब मैं यहाँ पे लाया तो कोई डॉक्टर नहीं थे। एक डॉक्टर ने प्रिपरेशन लिख दिया कि इनको भर्ती करा दो। भर्ती कराने के बाद प्रोसेस में ये चला कि ऑक्सीजन लगा दी गई और इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए गए। कोई डॉक्टर नेरे नहीं आया, सब वही ट्रेनी जो भरे हैं संविदा वाले, वो ट्रेनी आ रहे थे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाते गए। और इस आधे घंटे के अंतराल में जब मैंने कहा उसकी हालत बहुत गंभीर हो रही, सांस लेनी नहीं हो रही है, तब उन्होंने कहा कि इस पे साइन कर दो। मुझसे एक पर्चे पे साइन करा ली और कहा मेरी कोई गारंटी नहीं है, अब आप यहाँ से ले जा सकते हैं, यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा इनका। महिला का नाम प्रियंका शर्मा, जो मेरी वाइफ थी, और सीतापुर पुलिस लाइन ग्वालमंडी का मैं रहने वाला हूँ। यहाँ मैं जब से आया हूँ एक भी डॉक्टर नहीं उपलब्ध था, किसी ने उनको रूटीन से फॉलो नहीं किया, केवल ट्रेनी भटक रहे थे, वही इंजेक्शन पे इंजेक्शन उल्टा सीधा दे रहे थे। बीगो लगाने वाली लड़की केवल एक है हॉस्पिटल के अंदर जिसने इमरजेंसी में बीगो लगाया। ठीक, इन लोगों ने दुर्दशा मेरी मरीज की खराब कर दी, उसको डेड करके यहाँ से भेजा है। सीतापुर का बहुत प्रशासन बहुत खस्ता हाल है, कोई नहीं। कोतवाली से लोग गए तो डॉक्टर को मुझे ना सपोर्ट करके उन्हीं लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को बाहर निकाल दिया, बोला यहाँ हल्ला ना मचाओ। डॉक्टर कोई नहीं है, डॉक्टर किसी का कोई नहीं नाम है, सब ट्रेनी घूम रहे हैं वहाँ पे, कोई किसी पर्सनल डॉक्टर ने देखा ही नहीं है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद में एक शराबी शिक्षक ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। बता दें कि अखिलेश निवासी नगला दीना राजेपुर
में शिक्षक के पद पर तैनात था। घटना की सूचना पर पहुंची मृतका ज्योति की मां ने हत्या का आरोप लगाया, तो वहीं मृतका की मां ने बताया कि आरोपी पति शराब पीकर प्रताड़ित करता था। मृतका के परिजनों का आरोप है कि हत्या करने के बाद शिक्षक ने सूचना दी और मौके पर पहुंचे परिजनों को अंदर नहीं जाने दिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को नशे की हालत में पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस घटना की जांच पड़ताल भी कर रही है। अगली खबर यूपी के बस्ती से है, जहां विधान परिषद सदस्य और डॉक्टर आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल बस्ती सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत जुल्म हो रहा है और वहाँ पे 90% आबादी दलित समाज की है, जो योगेंद्र नाथ मंडल के साथ पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे। सामान्यतः बंटवारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं बंटवारे के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन यदि बंटवारा होता है तो ईमानदारी से होना चाहिए। सारी हिंदू आबादी जो है वो हिंदुस्तान आ जाए और जो मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान चला जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सचेत किया था कि यदि ऐसा न किया गया तो भविष्य में बड़ी मुसीबतें खड़ी होगी और वो आज दिखाई पड़ रहा है। और बांग्लादेश में जो घटना हो रही है वह भी योगेंद्र नाथ मंडल के गलत डिसीजन के कारण है और आज वहाँ पर बड़ी विषम स्थिति पैदा हो। हिंदू होने के नाते लोगों के मकान जलाए जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, लोगों से जबरन त्यागपत्र लिया जा रहा है और जो कट्टरपंथियों का बांग्लादेश में इसमें उभार है उसको देखते हुए जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे व्यापक पैमाने पर जो हिंदुओं का विरोध हो रहा है, अगर उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव न बनाया गया तो बांग्लादेश में कभी भी बड़ा संहार हो सकता है। क्यों हो रहा है? तो केंद्र सरकार ने दबाव बनाना नहीं, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो इस पे देखिए स्वाभाविक रूप से भारत को घेरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें चलती रहती हैं और कहीं न कहीं बड़ी शक्तियों का, जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, उनका भी इसमें रोल है, लेकिन भारत इसको निपटेगा। पाकिस्तान में कूटनीतिक हस्तक्षेप के कारण अमेरिका से भी आवाज़ उठी है और भी कनाडा से भी आवाज़ उठी। तमाम देश बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं और माहौल बना रहे हैं और ये बांग्लादेश भी समझ रहा है कि अगर स्थितियां ज़्यादा खराब होगी तो भारत सीधे हस्तक्षेप करेगा। आपने कहा कांग्रेस सपा चुप्पी साधे हुए, क्या वजह हो सकती है? कांग्रेस सपा वोटों के जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके मोह में ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा इशू है, ममता बनर्जी ने भी बोला इस सवाल के ऊपर, बहुत मुखर हैं और भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो मुस्लिम वोटों के मोह में इस संवेदनशील मामले में चुप हैं और इसीलिए मेरा कहना है कि ये पूरी तरह मानवता विरोधी पार्टी है और दलितों के खिलाफ चलती है। यूपी के फिरोजाबाद के जनपद न्यायालय प्रांगण में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने अधिवक्ताओं व न्यायिक अधिकारियों को लोक अदालत के महत्व व उनके कर्तव्य को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत व राजस्व, सिविल एवं दांडिक प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जा रहा है। इस अवसर पर कई गणमान्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ राजस्व, सिविल वादों का किया जा रहा है। अब खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पुलिस पिटाई से तंग होकर युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि बीते 10 अक्टूबर को जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई थी। वहीं मौके पर पहुंची थाना बेहटा गोकुल पुलिस, जहां दरोगा ने युवक से मारपीट की थी, जिसका वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें कि बीते 17 नवंबर को युवक प्रवीण वाजपेयी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक की पत्नी ने पुलिस प्रताड़ना व पिटाई से क्षुब्ध होकर पति द्वारा आत्महत्या करने का आरोप लगाया है और इसको लेकर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने मामले की अपर पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह को जांच सौंपी है। कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पिटाई से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने के संबंध में खबर चलाई जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि 10 अक्टूबर को थाना बेहटा गोकुल के उमरौली गांव से दो पक्षों में मारपीट के संबंध में
सूचना प्राप्त हुई। 112 द्वारा स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। नियंत्रण न कर पाने पर अतिरिक्त फोर्स की डिमांड की गई। रमेश द्विवेदी के नेतृत्व में थाना बेहटा गोकुल से अतिरिक्त फोर्स आई और आवश्यक बल प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान प्रवीण कुमार वाजपेयी नामक एक व्यक्ति को रमेश द्विवेदी द्वारा थप्पड़ मारा गया था, जिसके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों को लाकर मेडिकल कराया गया, जिसमें प्रवीण कुमार वाजपेयी के मेडिकल में अल्कोहल पाया गया। प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों का चालान किया गया। 17 नवंबर को प्रवीण कुमार वाजपेयी द्वारा आत्महत्या कर लिया गया, जिसमें नियमानुसार पंचायतनामा भर के कार्रवाई की गई। आज पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रवीण कुमार वाजपेयी की पत्नी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें पुलिस पर कतिपय आरोप लगाए गए हैं, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही जांच पूर्ण कर गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के धार में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धार के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर मोदी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जहां हॉस्पिटल संचालक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। धार के प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रबंधक धार के प्राइवेट हॉस्पिटल प्रबंधक संचालक ने आरोपी डॉक्टर हॉस्पिटल से जुड़ी शिकायतों को खत्म करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। चौहान की शिकायत के आधार पर लोकायुक्त इंदौर ने जांच शुरू की और लोकायुक्त की एक टीम ने डॉक्टर मोदी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त डीजी श्री जयदीप प्रसाद के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश पर आवेदक आशीष चौहान के द्वारा लोकायुक्त के एसपी साहब राजेश सहाय को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें कि धार के डीएचओ मोदी उनके द्वारा 25,000 रुपये की रिश्वत लिए जाने के संबंध में उनके द्वारा प्राथमिक रूप से शिकायत की गई थी, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज ट्रैप दल गठित करके उनको उनके निवास स्थान से 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सर, किस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और डॉक्टर का नाम पूरा क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और डॉक्टर सुधीर मोदी जो हैं वो अभी 1 साल उनके बच्चे हुए रिटायरमेंट के, आज उनको आज 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। पुलिस कंट्रोल रूम पर एक महिला के द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने और जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। फिलहाल इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने महिला को ये कहते हुए देख लिया तो तुरंत उसे बचाकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तो वहीं पूरे ही मामले की जानकारी अब छोटी ग्वाल टोली पुलिस को लगी, तो छोटी ग्वाल टोली पुलिस भी जांच पड़ताल करने में जुट गई। पूरा मामला इंदौर के छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र रिश्वत स्थित पुराने पुलिस कंट्रोल रूम का है। पुलिस कंट्रोल रूम पर अचानक एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। वहीं महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि उसका पति भी किसी अन्य महिला के संबंध में है, जिसको लेकर लगातार महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था और लगातार पति को छोड़ने को लेकर उसके साथ मारपीट भी की जा रही थी तथा इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वो पिछले दिनों कई जगह पर शिकायत भी लेकर जा चुकी थी। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आज वो इंदौर के रीगल चौराहे स्थित पुराने पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंची और पार्किंग में ही इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। आकर जहर खा लिया और पेट्रोल तत्काल हम लोग लेके मेडिकल हॉस्पिटल क्या जानकारी मिली थी? अभी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जैसे जानकारी मिलेगी तत्काल बताएंगे। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि एक महिला है जिसने अभी यहाँ पर रीगल ऑफिस में पेट्रोल डाला और जहर खाने की कोशिश। पुलिस कंट्रोल रूम पे डाला है ये रीगल ऑफिस के अंदर। खबर कर्नाटक के चिक्कोड़ी की है। चिक्कोड़ी में जिले की मांग को लेकर लगातार 5 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद चरमूर्ति मठ के श्री संपादन महास्वामी के नेतृत्व में शहर के बस स्टैंड चौराहे से केसी रोड गुरुवार पेठ अंकली कुट होते हुए बस सर्कल तक विशाल रैली आयोजित की गई। इस मौके पर उन्होंने चिक्कोड़ी जिला बनाने में देरी को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए तहसीलदार चिदंबर कुलकर्णी के माध्यम से सरकार को एक याचिका भी सौंपी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।